हाय वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ को। लास्ट लेक्चर तक हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ रहे थे और ट्रांसपोर्ट लेयर में भी हम लोग टीसीपी पढ़ रहे थे। टीसीपी के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग गेन कर रहे थे। तो टीसीपी हेडर स्टार्ट किया था। टीसीपी हेडर में हम लोगों ने सीक्वेंस नंबर हो गया, एक्नॉलेजमेंट नंबर हो गया, पोर्ट नंबर हो गया, सब के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जब लेक्चर कल एंड होने वाला था मैंने बोला था कि मैं आज क्या करूँगा, पूरा कम्युनिकेशन का फ्लो डायग्राम बताऊंगा। जैसे पैकेट है और उसमें सीक्वेंस नंबर कैसे अपडेट होता है, राइट। और सीक्वेंस नंबर हो गया, सीक्वेंस नंबर एक्नॉलेजमेंट नंबर कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो अब उसी से स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल में काम करते हैं, टीसीपी सर्वर बना देते हैं, सॉरी टीसीपी क्लाइंट इधर लेफ्ट साइड बना देते हैं और टीसीपी सर्वर राइट साइड बना देते हैं। टीसीपी क्लाइंट, टीसीपी क्लाइंट है जो कम्युनिकेट कर रहा है टीसीपी सर्वर से। टीसीपी सर्वर, ठीक है। तो टीसीपी क्लाइंट टीसीपी सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है, तो उस केस में अगर मैं बात करूँ, सो ये होगा क्लाइंट के लिए लाइन हो गया, इसको मैं कलर वाइट कर देता हूँ। और उसके बाद ये हो गया हम लोग का सर्वर। एक मिनट, वापस कटा। ठीक है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा इसको काम करा, अच्छे से करते हैं, इसको साइड कर देते हैं। इधर, ये इधर हो गया क्लाइंट और ये हो गया सर्वर, राइट। तो एग्जाम्पल एक काम करते मैं हटा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल चाहिए ना, ऐसे कुछ केसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इधर कर देता हूँ। ये जो स्पेस है ना, उसको भी हम लोग यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इधर और ये इधर और ये यहाँ से ये इधर, ठीक। ताकि यहाँ पे दूसरा केस हम स्टडी कर लेंगे, दोनों केस एक साथ हो जाएगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि टीसीपी क्लाइंट है, टीसीपी सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है, राइट। अगर हम यहाँ बात करें, क्या बात कर सकते हैं, जो पहला पैकेट है वो सेंड हो रहा है। जैसे टीसीपी क्लाइंट हो गए, सर्वर, दोनों के पास क्या होंगे, दो बफर होते हैं। कौन कौन से बफर होते हैं? एक रिसीविंग बफर होता है, एक सेंडिंग बफर होता है। तो टीसीपी क्लाइंट अपना सेंडिंग बफर यूज करेगा जब सेंड मैसेज सेंड करेगा, और जब मैसेज रिसीव करे तो रिसीविंग बफर यूज कर, सेम फॉर में टीसीपी सर्वर, राइट, ठीक है। तो यहाँ से एक पैकेट गया मान लेते हैं, तो एक काम में कलर चेंज कर देता हूँ, येलो कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से एक पैकेट गया, ठीक है, यहाँ पहुंचा। अब पैकेट में कुछ सीक्वेंस नंबर रहा होगा, कि हर पैकेट का कुछ ना कुछ सीक्वेंस नंबर होता है। और पैकेट का एक्चुअली नहीं होता, हर पैकेट के अंदर जो बिट बाइट्स होती हैं, हर बाइट्स का सीक्वेंस नंबर, जैसे मैंने बोला सीक्वेंस नंबर जो होता है बाइट को असाइन होते हैं, बिट को असाइन नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर कितना है? मैं बोला जीरो का भी नहीं हो सकता, इसका रीजन हम आगे डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल के लिए मैं 300 जो लास्ट वाला के एग्जाम्पल तो उसी को अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो सीक्वेंस नंबर का 300 है, तो लास्ट वाले केस में अगर मैं बात, जो कल मैंने बात किया, तो वहाँ पे पेलोड जो था हम लोग का 100 था, राइट। यहाँ पे भी पेलोड 100 है, यानी कि 300 लेके थ्री 300 + 100, यानी कि 300 टू लेके 100 तक, यानी कि तो 299, सॉरी 399, तो 100 पैकेट है, इसके अंदर 100 बाइट्स हैं वो रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैकेट पहुंचा है उसके पास कौन कौन सा सीक्वेंस नंबर होगा? वो सीक्वेंस नंबर 300 से लेके 399 होगा। जो लास्ट बिट यहाँ पे पहुंची है उसका सीक्वेंस नंबर क्या होगा? उसका सीक्वेंस नंबर होगा 399, ठीक है। तो अब 399 में क्या लास्ट बिट पहुंची है, तो अब जो इस पैकेट का एक्नॉलेजमेंट आएगा उसमें क्या नंबर लिखा रहेगा, उसकी बात करता हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं, एक काम को एक्नॉलेजमेंट बाद में डिस्कस, पहले सारे पैकेट भेज देते, ठीक है। तो 300, उसके बाद जो अगला पैकेट तो उसका सीक्वेंस नंबर कितना था? 400 था, राइट। तो यहाँ पे सीक्वेंस नंबर हो जाएगा 400, राइट, ठीक है। और उसके बाद कौन सा अगला पैकेट था? थोड़ा 6 पैकेट बन रहे थे ना, तो मैं 6 बना देता हूँ। ये कितना होगा? 3, 1 2 3 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो ये 6 पैकेट बन रहे थे। इस समय सीक्वेंस नंबर क्या था मैं लिखता हूँ, सीक्वेंस नंबर और 300, 400 और यहाँ 500, ये सब पेलोड 100 साइज का है। और यहाँ पे सीक्वेंस नंबर वो कितना है? 600 हो जाएगा। यहाँ पे सीक्वेंस नंबर वो कितना है? वो है 700 है। और ये लास्ट पैकेट है, उसका सीक्वेंस नंबर वो क्या है? वो 800 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैकेट आई उसमें कितना सीक्वेंस नंबर हो जाएगा? 400 से स्टार्टिंग है, तो 400 से लेके 499 हो जाएगा, टोटल 100 हो गया, राइट। और यहाँ पे देखो 500 टू लेके 599 हो जाएगा, राइट, ठीक है। 99, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ 600 से लेके
699, राइट। उसके बाद यहाँ पे 700 टू लेके 799 तक बाइट होंगे, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 800 टू 899, ये हो गया सीक्वेंस नंबर जो पैकेट के अंदर रहेंगे, राइट। ठीक है, अब देखो कम्युनिकेशन देखो कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे मतलब पैकेट जब यहाँ सेंड हुए, जब ये वाली बिट पहुंची होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, रिसीवर ने इसको एक्सेप्ट किया होगा, उसका एक्नॉलेजमेंट भेजा होगा। तो यहाँ मैं एक्नॉलेजमेंट बना दे रहा हूँ, एक्नॉलेजमेंट थोड़ा सा मुझे दूर दूरी करना चाहिए था क्या, नहीं ठीक है वैसे, ठीक है। हाँ, तो उसका एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे आएगा, राइट। एक्नॉलेजमेंट में एक्नॉलेजमेंट नंबर रहता है, राइट। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर कितना होगा, जो लास्ट बिट आई है उसमें +1 कर दो। तो यहाँ पे जो लास्ट बिट आई है जब ये पैकेट आया था, तो उसमें 399, तो 399 +1 तो 400 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर कितना होगा, 400 होगा। तो यहाँ पे ए सी के जगह थोड़ा सा वो दूर दूरी करना तो जगह होता है, तो यहाँ मैं ऐसे एरो बना के लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक्नॉलेजमेंट नंबर 400 है, राइट। उसके बाद क्या है, ये 400 से लेके 499 का जब पैकेट आया होगा, तो उस केस में भी एक्नॉलेजमेंट आया होगा। तो यहाँ पे ये एक्नॉलेजमेंट आ रहा है यहाँ पे ये इसका, ठीक है। और यहाँ पे ए सी के नंबर कितना हो जाएगा, ए सी के उसी में लिख रहा हूँ, ठीक है। वो हो जाएगा कितना, 499 है, 499 +1 500 हो जाएगा। उसके बाद जो अगला एक्नॉलेजमेंट आएगा वो कुछ ऐसे आएगा यहाँ वाला, राइट। ठीक है, तो वो एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे उसका ए सी के कितना है, वो 600 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 599 है। तो उसके बाद जो अगला एक्नॉलेजमेंट आ रहा है उसमें कितना एक्नॉलेजमेंट नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 700, राइट। उसके बाद जो अगला एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लाइन बना रहा हूँ ताकि पूरा आ जाए, वो हो जाएगा एक्नॉलेजमेंट नंबर कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। और जो लास्ट वाली फ्रेम है उसका जब क्या बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट आएगा, उसमें जो एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा वो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा पूरा कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखो कल दो चीज डिस्कस की थी, सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर, दोनों के बीच का रिलेशन बता दिया था। आज मैंने क्या किया, पूरा कम्युनिकेशन फ्लो डायग्राम बता दिया। ठीक है, आप देखो इन दो केसेस हो सकते हैं, पहला पैकेट लॉस हो सकता है, दूसरा एक्नॉलेजमेंट लॉस होता है, राइट। तो उन दोनों केसेस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं एक्नॉलेजमेंट जब लॉस होता है तो उस केस को देखते हैं, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइंट हो गया, कहाँ गया, ये हम लोग का क्लाइंट हो गया, राइट। इतने की जरूरत नहीं, इतने में आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे उसका सर्वर हो गया, ठीक, क्लाइंट सर्वर मॉडल है। ठीक है, अब जो कम्युनिकेशन हो रहा है कैसे हो रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले सीक्वेंस नंबर मान लो 300 वाला है, वो सही सलामत पहुंच गया, 400 वाला वो भी सही सलामत पहुंच गया। ठीक है, दो केसेस सही सलामत चल रहे हैं। ठीक है, 300 वाला सीक्वेंस नंबर पहुंचा, 300 सीक्वेंस नंबर सीक्वेंस में इक्वल कर दे रहा हूँ, ठीक है, वो है 300। ठीक है, इसका मतलब क्या, 300 से लेके 399 की बिट आ चुकी है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट है। अब इसका एक्नॉलेजमेंट आएगा, इसका एक्नॉलेजमेंट मान लो आगे यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे उसका एक्नॉलेजमेंट आ रहा था ये, इसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर कितना होगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर ये ए सी के बोल दे रहा हूँ, ए सी के होगा यहाँ पे 400, राइट। ठीक है, बट देखो यहाँ पे का बफर यूज होता है, तो पहले जितना बफर की साइज होगी, बफर में जितनी होगी वो एक बार में सेंड हो जाएगी, जिसको हम लोग अभी विंडो साइज पढ़ेंगे। ठीक है, उसको उसमें उतने साइज, मतलब इसमें क्या होता है ना, एक बार में एक ही फ्रेम नहीं होती, इस बार में एक ही पैकेट नहीं होता है, और इसमें एक बार में क्या होता है, मल्टीपल पैकेट होते हैं वो सेंड होते हैं। तो जैसे 300 भेजा ना, उसके पीछे 400 वाला भी चला जाएगा, 400। तो इसका भी एक्नॉलेजमेंट आ गया, ठीक। तो इसका भी एक्नॉलेजमेंट आ क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे जो बिट होगी क्या होगी, सॉरी यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट जो होगा वो क्या होगा, 500 होगा, राइट। और यहाँ पे बिट कौन कौन सी होगी, यहाँ पे बिट होगी वो हो जाएगी 400 से लेके 499, राइट। ठीक है, अब देखो ये एक नॉर्मल केस की बात करें, अब मान लेते हैं ये जो 400 वाला था वो एक्नॉलेजमेंट क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक्नॉलेजमेंट आ रहा था यहाँ पे ए सी के 400, ये लॉस्ट हो गया। अब लॉस्ट हो गया, इस केस में क्या होगा, अब देखो इस केस में देखो क्या होता है, अब ये तो लॉस्ट हो गया, बट देखो उसके बाद के थोड़ी देर बाद क्या हुआ, 300 का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, सॉरी 300 वाले पैकेट का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, पर जिस पैकेट में सीक्वेंस नंबर 400 तो उसका एक्नॉलेजमेंट आ चुका है। ठीक है, 500 मतलब 400 वाले का एक्नॉलेजमेंट आ चुका है। ठीक है, यानी कि 400 वाले यानी जो सीक्वेंस नंबर 400 वाला पैकेट तो वो रिसीवर को रिसीव हो चुका है। और जब रिसीवर को रिसीव हो चुका है तो इसका मतलब क्या है कि रिसीवर ने तभी रिसीव किया होगा जब उसको पहले बिट यानी सीक्वेंस 300 वाली जब मिल गई हो, तभी वो 400 वाले को रिसीव करेगा। ये टीसीपी का रूल होता है।
तो यानी ये क्या होगा, ये एज ए क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट काम करेगा। इसलिए मैंने कल जो लिखवाया था कि यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कंबाइन एक्नॉलेजमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। यानी ये भी एक्नॉलेजमेंट हो गया, ये भी एक्नॉलेजमेंट हो गया, ठीक है, ये भी एक्नॉलेजमेंट हो गया। तो यहाँ पे ये कैसे बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है एज ए क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट, क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या एक्नॉलेजमेंट लॉस हुआ, तो मतलब पैकेट ही लॉस्ट हो गया। उस केस में क्या करेंगे, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इस जगह तो है बट नेक्स्ट पेज में स्टडी करता था। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर पूरा पैकेट ही लॉस्ट हो गया, ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टडी करता हूँ, पैकेट पहुंचा ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे देखो, जो पैकेट मैं सेंड कर रहा था वो कौन सा पैकेट था, मान लेते हैं 399 वाला पैकेट है, ठीक है, ये सही समय पहुंच जाता है। सीक्वेंस नंबर 399 से 300, सीक्वेंस कितना है, 300 है। उसके बाद हम लोग अगला पैकेट भेज रहे हैं जिसका सीक्वेंस नंबर 400 है, सीक्वेंस नंबर 400 है। और फिर अगला पैकेट भेज रहे हैं उसी में जो कि लॉस्ट हो गया, ठीक है, जिसमें सीक्वेंस नंबर 500 था। और उसके बाद अगला पैकेट जो हम लोग भेज रहे हैं उसमें सीक्वेंस नंबर 600 है, ठीक है। तो मैं सिर्फ 3 ही केस बना रहा हूँ, बाकी और पैकेट भी होंगे तो उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब इस केस में क्या होगा, अब यहाँ पे तो क्या होगा, रिसीवर क्या 300 मिल गया, या तो उसे रिसीव कर लेगा, उसका एक्नॉलेजमेंट बोल देगा, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो कितना हो जाएगा, 300 से लेकर 399 तक हम लोग पैकेट मिल गया, यानी 400 की रिक्वायरमेंट है तो 400 भेज देगा, ठीक है। उसके बाद अगला पैकेट मिल गया, 400 मिला, तो उससे मिल कितना मिला, 400 से लेकर 499 तक मिल चुका है, राइट। तो यानी उसको 499 तक की सारी बिट मिल चुकी है। केवल अब उसके नेक्स्ट बिट कौन से, नेक्स्ट बाइट, हाँ, नेक्स्ट बाइट कौन सा चाहिए, वो चाहिए बाइट नंबर 500। तो यहाँ से सीक्यू कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, राइट। अब 500 उसको मिला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अब तक क्या होगा, 300 से लेकर 399 तक बाइट है, उसको एक्सेप्ट करके उसको एक्नॉलेजमेंट भेज दिया गया। फिर 400 से लेके 499 तक के बेटा है, उसको एक्सेप्ट करके एक्नॉलेजमेंट भेज दिया गया। बट यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी पैकेट नहीं आया 500 के रिगार्डिंग, ठीक है। तो 500 वाली बिट नहीं, पर यहाँ पे क्या हुआ, 600 वाली बिट आई है, उससे लेकर 699 तक का आ गया एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। अब ये आ गया है, ये वाला पैकेट तो आ चुका है, बट इसको क्या है, अभी डायरेक्टली अपर लेयर को पास नहीं कर सकते, क्योंकि अपर लेयर को तो सीक्वेंस में पास करना है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको क्या बफर में स्टोर कर देंगे। तो ये क्या होगा, स्टोर इन बफर, स्टोर्ड इन बफर, ठीक है, तो बफर में स्टोर होती है, राइट, ठीक है। अब क्या होगा इस केस में, देखो थोड़ी देर बाद क्या होगा, टाइम आउट होगा यहाँ पे, राइट। तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे टाइम आउट होगा। टाइम आउट किसके लिए होगा, टाइम आउट होगा 500 के लिए, क्योंकि 400 तक अभी आ गए, तो 400 टाइम आउट हो गए, तो रीट्रांसमिशन होगा, राइट। तो यहाँ पे टाइम आउट टू नहीं, टाइम आउट हो गया, यहाँ पे रीट्रांसमिशन होगा, रीट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन, राइट। अब रीट्रांसमिशन होगा तो सेम पैकेट जो वो वापस से 500 वाला सेंड हो जाएगा, ठीक है। तो सीक्वेंस नंबर 500 है, ये सेंड हो जाएगा। तो इस बार मान लीजिए पहुंच गया, तो अब क्या हुआ, ये 500 से लेके 599 तक मिल गया, ठीक है। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और इसका एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे, तो उसमें क्या लिखेंगे, इसका एक सेकेंड, मैं एक चीज़ बताना भूल गया एक्चुअली, तो इसको एक सेकेंड, या इसके पहले मेरे को डिस्कस करना था, थोड़ा सा इसको मैं मूव कर देता हूँ, हाँ, ठीक है। अभी यहाँ पे भी इसके उस टाइम पे वापस जब मैं डिस्कस कर रहा था कि ये 600 से लेके 699 को स्टोर में बफर कर देंगे, उसके बाद क्या करते हैं, इसका एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं, क्योंकि ये पैकेट तो रिसीव हुआ, तो उसका एक्नॉलेजमेंट तो आना ही चाहिए। तो उसका एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, वो क्या होगा, वो आ जाएगा कितना, 500 ही आए, क्यों, क्योंकि ये रिसीव तो हुआ है, बट प्रॉब्लम ये है ना कि रिसीव होने के बाद भी यहाँ पे बफर में स्टोर हुआ है, ठीक है, क्योंकि बीट की बीट मिसिंग है। इसको रिक्वायरमेंट किसकी रिक्वायरमेंट है, 500 बाइट नंबर वाले पैकेट की, ठीक है, बट 500 बाइट वाला पैकेट नहीं है, तो इसीलिए जो एक्स्ट्रा पैकेट आ रहा है उसको बफर में स्टोर कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो क्या हुआ है, 500 वाला पैकेट तो रिसीव हो गया, बट अब जो यहाँ पे मैसेज, जो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट जाएगा, यहाँ पे ऐसे एक्नॉलेजमेंट जा रहा है
वो एक्नॉलेजमेंट एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या लिखा रहेगा, वो रहेगा 699 तक रिसीव हो गया टोटल, अब कितना होगा 700 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो 700 का काम करेगा। तो ये होगा पूरा कम्युनिकेशन, राइट, ठीक है। तो अभी आगे और डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक काम कर, इसको मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूँ स्टोरेज बफर ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे जो स्पेस बचा है उसमें मैं थोड़ा सा थ्योरी पार्ट लिख देता हूँ। एरो कह लेता हूँ, इन टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल प्रोविजन प्रोविजन फॉर सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट, सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्सेप्ट जो यूज हुआ, कौन सा एक्नॉलेजमेंट का यूज हुआ, सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट है, क्योंकि यहाँ पे तुमने सेलेक्ट किया कौन सी बाइट का एक्नॉलेजमेंट चाहिए, ठीक है, तो इसको सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो अगला पॉइंट आ जाएगा, टीसीपी टीसीपी कीप्स सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट इन ऑप्शनल ऑप्शनल हेडर, ठीक है। अभी सेलेक्टिव इकोनॉमी जो मैं बोला ना, ये सेलेक्टिव इकोनॉमी इसको एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे, वो क्या होता है मैं बता देता हूँ। और यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट होता है, सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट क्या होते हैं, वो ऑप्शनल होते हैं, सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट आर ऑप्शनल। मतलब ये क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पैकेट सेंड हुआ था उसमें एक्नॉलेजमेंट जो हेडर के अंदर क्या था, बेस हेडर की बात करो, ठीक है, बेस हेडर के अंदर 500 लिखा गया जहाँ पे एक्नॉलेजमेंट था, राइट, तो यहाँ पे 500 लिखा गया था। बट हम लोग क्या कर, सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है उसमें, उसमें मैं अगर बात करूँ तो वो ऑप्शनल ऑप्शनल हेडर में बना रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शनल हेडर के अंदर क्या करेंगे वो मैं बता, सबसे पहले जो एक्नॉलेजमेंट फील्ड होगी वहां पे क्या होगा, 500 लिखा जाएगा, राइट, ए सी के फील्ड में हम लोग 500 लिख देंगे, राइट। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो ऑप्शनल हेडर होगा जिसे हम लोग ऑप्शंस बोलते हैं, राइट, ऑप्शंस होगा, ऑप्शंस के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट इक्वल, मैं लिख रहा हूँ ऐसे एग्जैक्टली ऐसे नहीं लिखा, पर वहाँ पे लिखने का ऑप्शन होता है, तो ऑप्शनल हेडर फील्ड में हम लोग लिख देंगे सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट कितना होगा, ये हो जाएगा 600 to 699, यानी कि हम लोग का एक्नॉलेजमेंट बिट की रिक्वायरमेंट तो 500, बट हम लोग का 600 से लेकर 699 तक का पैकेट भी रिसीव हो चुका है, राइट। ये ऑप्शनल फैसिलिटी है जो कि टीसीपी देता है, यूडीपी में तो एक्नॉलेजमेंट कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, राइट, ठीक है, ठीक है। तो बस आगे बढ़ते हैं और एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं अब, ठीक है, इतनी थ्योरी हो गई है कि हम लोग क्वेश्चंस पे अब आ सकते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन ये कह रहा है कंसीडर टीसीपी कनेक्शन, ठीक है, हम लोग टीसीपी यूज कर रहे हैं, और टीसीपी में एरो क्यों लगा, टीसीपी में हम लोग नो आउटस्टैंडिंग एक्नॉलेजमेंट यूज कर रहे हैं, नो, अभी आउटस्टैंडिंग एक्नॉलेजमेंट होता क्या है, तो आउटस्टैंडिंग एक्नॉलेजमेंट क्या होता है मैं बता देता हूँ एक बार। सो मतलब जो एक बार जो पैकेट है उसका एक्नॉलेजमेंट आग हो गया है, तो उसको दोबारा रिसीवर कभी भी एक्नॉलेजमेंट नहीं करेगा, राइट। जैसे यहाँ पे दो कम्युनिकेशन कर रहे थे, अब मान लेते हैं कि इसका एक्नॉलेजमेंट मान लो लूज हो गया, ठीक है, मैं लूज मतलब क्या बोल रहा हूँ, लॉस्ट हो गया, तो यहाँ पे अगर बात करूँ, हाँ हाँ हाँ, मान लेते हैं ये 600 से लेकर 699 का भी लॉस्ट हो गया, ठीक है, तो अभी रिसीवर क्या मान दो पैकेट लॉस्ट हुए, ठीक है, 500 वाला भी 600 वाला दोनों लॉस्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब उसने क्या किया, मान लेते हो सीक्वेंस नंबर सीक्वेंस नंबर बोल रहा, ट्रांसमीटर ने क्या किया, 400 वाले को भी दोबारा भेज दिया, तो 400 वाले को एक बार एक्नॉलेजमेंट हो गया, तो उसका दोबारा से एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, क्यों, क्योंकि एक बार एक्नॉलेजमेंट हो चुका है, तो मतलब आउटस्टैंडिंग, मतलब ये बस कंफर्मेशन बताया, टीसीपी है, और टीसीपी जनरली आउटस्टैंडिंग पे ही काम करता है, ठीक है, ठीक है, नो आउटस्टैंडिंग एक्नॉलेजमेंट, सेंडर सेंड्स सेंडर सेंड्स टू सेगमेंट बैक टू बैक, ठीक है, तो सेंडर क्या कर रहा है, दो सेगमेंट लगातार सेंड कर रहा है, ठीक है, और जो इसके सीक्वेंस नंबर भी दिए हैं, राइट,
और जो सीक्वेंस नंबर है, सीक्वेंस कितना 230, 230 एंड 290, राइट, ठीक है। और जो फर्स्ट सेगमेंट है, जो पहला सेगमेंट है वो लॉस्ट हो गया, ठीक है, ठीक है। बट सेकेंड नॉट लॉस्ट, तो दूसरा लॉस्ट नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे अगला, जब अब यहाँ से मेन क्वेश्चन हो रहा था, अभी तो सिर्फ कहानी कहानी चल रही थी। लेट एक्स बी, लेट एक्स बी द अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा, कैरीड इन द carried in the first segment, first segment in bytes, ठीक है, ये बाइट्स में बात हो रही है, बाइट्स, ठीक है। एंड वाई इज एक्नॉलेजमेंट नंबर सेंड बाय रिसीवर, रिसीवर, ठीक है। तो यानी एक्स एंड वाई की वैल्यू बतानी है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखो कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है, सबसे पहला जो सेगमेंट है वो लॉस्ट हो रहा है और सेकंड सेगमेंट क्या लॉस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, ये दो बात है। तो अगर मैं सेगमेंट की बात करूँ तो ये कुछ ऐसा सेगमेंट होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं दो सेगमेंट बना ले रहा हूँ, एक पहला सेगमेंट होगा और एक क्या होगा दूसरा सेगमेंट होगा, राइट, ठीक है। अब जो पहला सेगमेंट है उसमें एक हेडर पार्ट होगा और यहाँ पे पेलोड पार्ट होगा, राइट। तो उसके पेलोड मैं 1 कर दे रहा हूँ और यहाँ पे एक हेडर पार्ट होगा और यहाँ पे पेलोड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे जो बिट जो यहाँ पे पहली बिट होगी कितनी होगी, जो इसका सीक्वेंस नंबर है, सीक्वेंस नंबर 230 है यहाँ पे, राइट। सो 230 यहाँ पे होगा, उसके बाद 290 है, राइट। सो 290 यहाँ पे होगा और ये 290 है, और 9 एंड 0, तो मैं कैसे बना रहा हूँ 9, तो 290 है, ठीक है। इतना हम लोग कन्फर्म है, पेलोड 2 होगा, पेलोड 3 हो गया। अब बात करते हैं एक्स की। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक्स की बात करें, एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ दो सेगमेंट लगातार है, ठीक है, ये बैक टू बैक, यानी एक सेगमेंट का इस सेगमेंट के बाद ये दूसरा सेगमेंट आएगा, राइट। ये पहला सेगमेंट हो जाएगा, ये दूसरा सेगमेंट, ये पहले के बाद दूसरा ट्रांसमिट हो, यानी ये कंटिन्यूअस ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर में जब भी टीसीपी में जब भी कम्युनिकेशन करते हैं तो वहाँ पे जो सेगमेंट होगी कंटिन्यूअस ऑर्डर में होती है, यानी कि पहले सेगमेंट और दूसरा सेगमेंट आए, यहाँ की जो लास्ट बिट होगी वो यहाँ से एक जस्ट कम होगी, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो लास्ट बिट क्या हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पे लास्ट बिट की बात करूँ, यहाँ पे लास्ट बिट कितना हो जाएगा, लास्ट बिट नहीं सॉरी बाइट बोलूंगा, लास्ट बाइट वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 290 - 1, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये सब क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया 289 हो गया, 289, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 289, फिर ये माइनस कितना हो जाएगा 300, ठीक है, इतना ही होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 300 में से 289 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक सेकंड से 300 क्यों लिखा, 230 होगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, 230 होगा, 300 कहाँ से, 300 मतलब एग्जाम्पल लिया था तो दिमाग में आ गया, तो 230 होगा, हाँ, तो 230 होगा और यहाँ पे 289 है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, कितने बिट होगी, तो एक्चुअली ये माइनस नहीं करना, 289, मैं क्या लिख रहा हूँ, सॉरी 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 सर सर फिर से बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लास्ट बिट का 289 है, स्टार्टिंग क्या है 230 है, तो यहाँ पे एक्स में कितने बिट हो जाएंगे, एक्स में हो जाएंगे और 230 टू 289, मैं ये लिखने वाला था, माइनस माइनस कहाँ पहुंच गया मैं। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 230 से लेकर 289 तक कितने बिट होंगे, 230 से लेके 230 को भी काउंट करना है, राइट। तो यानी इसको ऐसा समझो 229 से लेकर 289 तक, तो टोटल 60 हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे 60 हो गया और ये क्या हो बाइट्स में होंगे, ठीक है, इतने बाइट्स हो जाएंगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू तो आ गई। अब वाई की वैल्यू, वाई वैल्यू एक्नॉलेजमेंट नंबर आ रहा है, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या आएगा, तो देखो जब भी कोई कम्युनिकेशन होता है तो
जो लास्ट एक्नॉलेजमेंट बिट होती है उसी का नंबर होता है, राइट। सो यहाँ पे अगर ये सेकेंड नंबर रिसीव होगा, फर्स्ट क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, राइट। सेकेंड नंबर रिसीव हो गया, फर्स्ट लॉस हो गया, फर्स्ट लॉस हो गया, यानी कि उसको 229 तक मिल गया होगा, 230 की उसकी रिक्वायरमेंट होगी रिसीवर, राइट। सो एक्नॉलेजमेंट नंबर में कितना 230 लिखा होगा, राइट। तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे वो कितना होगा, 230 होगा। जब तक उसको 230 वाले क्या बोलते हैं पैकेट नहीं मिल जाता जिसमें सीक्वेंस नंबर 230 हो, तब तक क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर चेंज नहीं होगा, हमेशा 230 जितने पैकेट भेजो सब में ये लिखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स ये हो गया, क्या है, ये तो हम लोग का वाई है जो हम लोग निकाला था। तो यहाँ से हम लोग एक्स आ गए, यहाँ हम लोग वाई आ गए, यही हम लोग के आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, मैं इसको शॉर्ट करके लिखा हूँ, बट एग्जाम में यही होता है, क्वेश्चन जितने ज़्यादा लंबे होते हैं उतना ज़्यादा वहाँ पे सॉल्व करना ईजी हो जाता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हम लोग को याद दे दी जाती है, तो समझना ईजी हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ, ठीक, एमएसएल के ऊपर। तो यहाँ बात करते हैं मैक्सिमम मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं MSL, मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक्चुअली है एक टाइम से रैप अराउंड टाइम है। रैप अराउंड टाइम मतलब कहने का मतलब क्या, सीक्वेंस में जो नंबर होता है वो एक्चुअली क्या जनरेट होता है किसी लॉजिक के थ्रू, और लॉजिक में ऐसे नहीं इनफाइनाइट नंबर रिसीव होते हैं, वो क्या रिपीटेड ऑर्डर में होते हैं, जैसे जीरो से लेके मान लेते हैं 100 तक रिपीट होगा, उसके बाद जो 100 के जस्ट बाद जो अगला नंबर वापस से जीरो से लेके 100 होगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला नंबर उसके बाद जीरो से लेके 100 तक होगा, ऐसे क्या होगा, रिपीट होगा, जो एक साइकिल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम सेगमेंट साइकिल, सही, मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको हटा देते हैं, इस सब की जरूरत नहीं है हम लोग को। हाँ, अब यहाँ पे लिखेंगे रैप अराउंड टाइम होता है ये, अराउंड टाइम। तो रैप मतलब क्या होता है, एक तरह रोल होता है ना, कि जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे अंदर एक बार में कवर कर लिया पूरा, उसको रैप बोलता है। दोबारा रैप करेंगे फिर इसी के ऊपर एक बार रोटेट होगा, ऐसे क्या होगा, लूप में लूप में लूप में लूप में चलता रहेगा सेम चीज, ठीक है। तो ये रैप अराउंड टाइम हो गया, ठीक है। या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं रिपीटेड सीक्वेंस नंबर, रिपीटेड सीक्वेंस नंबर का रैप अराउंड टाइम है, सीक्वेंस नंबर, ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं ड्यूरेशन फॉर, इसकी डिफिनेशन में लिख रहे हैं, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन फॉर टीसीपी सेगमेंट, टीसीपी सेगमेंट कैन एग्जिस्ट इन अ नेटवर्क सिस्टम, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज, सपोज साइज ऑफ सीक्वेंस नंबर, तो सीक्वेंस नंबर की साइज मतलब मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर एलोकेट कर सकते हैं, नंबर फील्ड FIELD, राइट। मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर फील्ड ये हो जाती है, मान लेते हैं के बिट है, ठीक है, नहीं मैक्सिमम नंबर सीक्वेंस नंबर हो के बिट में हो सकता है, ठीक है। इन टीसीपी हेडर, इन टीसीपी हेडर, जो टीसीपी हेडर के अंदर जो के बिट की स्पेस है सीक्वेंस नंबर को लिखने के लिए, ठीक है। अब जो जनरली हम लोग का सीक्वेंस नंबर होता है कितने 32 बिट का सीक्वेंस नंबर होता है, राइट। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर सीक्वेंस नंबर दोनों 32 बिट के होते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो नॉर्मली क्या होगा, या जनरली ऐसा लिखते हैं, जनरली 32 बिट, ठीक है, ठीक है। जनरली यही होता है जो हम लोग का स्टैंडर्ड होता है उसमें, बट कभी कभी क्वेश्चन में मैं इसको जनरलाइज बता रहा था कि इक्वल 32 बिट ही होता है, ठीक है। तो यानी 32 बिट का सीक्वेंस नंबर मैक्सिमम एलोकेट कर सकते हैं टीसीपी में। तो अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ की बात करूँ तो उसका हो जाएगा फॉर्मूला, अगर के बिट है तो 2 की पावर k, और ये बाइट्स पर बैंडविड्थ, बैंडविड्थ, तो ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। और या इसी को हम लोग के की वैल्यू अगर मैं 32 लिख दूँ तो ये आ जाएगा 2 की पावर 32 बाइट्स
डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। ठीक है, ठीक है, तो ये हम लोग का फॉर्मूला बन के आता है। ठीक है, अब इस चीज़ का मैं एक बार एग्जांपल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर एग्जांपल की बात करते हैं, तो यहाँ पे सीक्वेंस नंबर मान लेते हैं जो है वो जनरेट हो रहा है 300 से। ठीक है, तो 300 एक्चुअली जीरो से जनरेट होगा। बट जो मैंने बोला जो पहला सीक्वेंस नंबर होता है कभी जीरो से स्टार्ट नहीं होता। अब क्यों नहीं होता उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो 300 से लेके डे 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 जो सीक्वेंस नंबर जनरेट हो कितना होगा, 2 की पावर 32 -1 होगा। तो टोटल कितना होगा, 2 की पावर 32 हो गया। ठीक है, तो उसके बाद जो अगला सीक्वेंस नंबर जनरेट होगा वापस से जीरो से होगा। ठीक है, जीरो से लेके कितना होगा, वो चला जाएगा 2 की पावर 32 -1। ठीक है, -1, फिर अगला फिर जीरो से लेके 2 की पावर 32 -1 होगा। ठीक है, सो पहले वाले को छोड़ के बाकी सब में जीरो से स्टार्ट होता है, 32 -1। ठीक है, अब ये क्या होगा, इनफाइनाइट रिपीट करेगा। यहाँ पे ये क्या होगा, रिपीट करेगा इनफाइनाइट। सीक्वेंस नंबर विल रिपीट जब तक क्या कम्युनिकेशन चल रहा है। रिपीट, REPEAT। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने नंबर हो गए, अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल कितने जनरेट हो रहे हैं सीक्वेंस नंबर में, टोटल नंबर हो रहे हैं, टोटल नंबर वो क्या ना 2 की पावर 32 हो रहे हैं। ठीक है, 32 नंबर हो रहे हैं सीधा सीधा। और अगर बाइट में बात करें तो 2 की पावर 32 नंबर हो रहा है, और है एक नंबर कितना 1 बाइट का है। 2 की पावर 32 बाइट बोल सकते हैं, राइट, बाइट्स। और उसको मैं अगर जीबी में कन्वर्ट कर दूं तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 30 1 जीबी होता है। तो 2 की पावर 30 इंटू 2 की पावर 2 होगा, तो 2 की पावर 2 4 बन जाएगा, यानी 4 जीबी हो गया। 4 जीबी, 4 गीगाबाइट। राइट, ठीक है, तो यानी ऑप्शन में मतलब एमएसक्यू वगैरह पूछा जा सकता है कि टीसीपी लेयर में सेगमेंट नंबर कितने बाइट का होता है। ठीक है, या जीबी में दे सकते हैं, पावर में दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ऑप्शन में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ रैप अराउंड टाइम या फिर जिसको मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ बोलते हैं, ठीक है, तो ये मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ बोले या रैप अराउंड टाइम बोले या फिर सीक्वेंस नंबर रिपीटिशन टाइम बोले, सब एक ही चीज़ है, राइट। या मैं अब बात करता हूँ रैप अराउंड टाइम, या फिर ऐसे रैप नहीं, रैप अराउंड टाइम ही लिखते हैं, जिससे क्या प्रैक्टिस हो जाएगा। रैप अराउंड टाइम, जिसे शॉर्ट में WAT बोलते हैं, रैप अराउंड टाइम। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 32 बाइट्स डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, जो अभी हमने देखा, बैंडविड्थ, बैंडविड्थ। ठीक है, ठीक है, और यानी कि ये रैप अराउंड टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ बोलते हैं, राइट। तो ये हम लोग का MSL भी है, MSL। ठीक है, रैप अराउंड टाइम बोले MSL बोले एक ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दी यहाँ पे MSL के बारे में, कैसे जनरेट होता है। तो अब MSL पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं, अभी अभी जस्ट पढ़े हैं तो। यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा है, बैंडविड्थ हम लोग को दे, टीसीपी में बैंडविड्थ दे दिया गया है, टीसीपी के अंदर बैंडविड्थ है 1 जीबी की, 1 जीबी, राइट, ठीक है। और जो स्टार्टिंग सीक्वेंस नंबर है, स्टार्टिंग सीक्वेंस नंबर, वो जो सेशन स्टार्ट होता है ना, जो कम्युनिकेशन, तो मैं बोला जीरो के अलावा कुछ नंबर होता है, वही है 1 2 3 4, राइट। तो यहाँ पूछा गया मिनिमम, तो वही सीधा सीधा रैप अराउंड टाइम पूछा गया है, रैप अराउंड टाइम मिनिमम पूछा गया है। ठीक है, ये कितना होगा। अच्छा, मिनिमम क्यों बोला, क्योंकि ये वैल्यू जो होती है ये हमेशा मिनिमम होती है, राइट। ये मिनिमम वैल्यू है। क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम हो सकता है ना, क्योंकि ये तो मिनिमम इतना टाइम है। मान लो बैंडविड्थ में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उससे बढ़ जाएगा टाइम। प्रोसेसिंग में टाइम लग गया तो जनरेट करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। बैंडविड्थ में प्रॉब्लम नहीं है, कंजेशन वगैरह आ गया, तो उसने क्या बिजी हो गया, मतलब बहुत कारण हो सकता है, डिले हो सकता है। मिनिमम हम लोग कैलकुलेट, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हो सकता है ना, कि बहुत ज़्यादा स्लो करके इनफाइनाइट टाइम लग रहा है कि उसको पूरा जनरेट होने में। उसके सोल्यूशन की बात करते हैं, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उसी सोल्यूशन हम लोग का आ जाएगा। तो अगर हम बात करें रैप अराउंड टाइम की,
तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर 32 डिवाइडेड बाय बैंड ब्रेथ, बैंड ब्रेथ। तो बैंड ब्रेथ कितना है, 1 GB का 2 की पावर 32, और ये बाइट होता है, ठीक है। बाइट डिवाइडेड बाय 1 गीगा, गीगा का वैल्यू 2 की पावर 30 होता है, और ये आ गया बाइट में, ठीक है। इस एक्चुअली बाइट पर सेकेंड होगा ना, बैंडविथ है ना, 1 GB PS है। पूरा यूनिट मैंने गलत लिख दिया, यहाँ PS होगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, बाइट्स हो गया पर सेकेंड है, तो ऊपर से सेकेंड ऊपर आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा ये हम लोग का आ जाएगा कितना 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 2 की पावर 30 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 आएगा, 4 आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये टोटली रॉन्ग अप्रोच है, रॉन्ग। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको काट दिया, क्योंकि ये आंसर बहुत लोग का आ सकता है, बट ये गलत है। तो सही अप्रोच क्या है? सही अप्रोच ये है, अगर मैं बताऊँ रैप अराउंड टाइम, ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 32 डिवाइड बाय, फॉर्मूला सही है, बट हम लोग का लॉजिक यहाँ पे गलत हो गया। अगर बैंडविड्थ में अगर यूनिट कन्वर्जन करते तो जीबी जो होगा वो बेस 2 में नहीं कन्वर्ट होगा, बेस 10 में होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग बाइनरी के साथ मतलब बैंडविड्थ क्या होता है, वो उसको मतलब जो कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या होता है, 2 की पावर में 10 की पावर में कन्वर्ट होता है। तो अगर यहाँ पे जीबी की गीगा की वैल्यू बात करें तो 10 की पावर 9 होता है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाए 10 की पावर 9। और एक गलती मैंने भी कर दी है, ये गलती ये है कि की ये जो है स्मॉल बी होगा, एक्चुअली बिट पर सेकेंड है, स्मॉल बी है, ठीक है, स्मॉल बी है, कैपिटल बी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बिट्स में है, तो ये हो जाएगा बिट्स पर सेकेंड। तो इसको मैं अगर कन्वर्ट करूँगा, 2 की पावर 32 है, तो 2 की पावर 32 के काम करते हैं, बाइट को बिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से 8 आ जाएगा, और ये बिट आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा और 10 की पावर 9, और यहाँ पे बिट पर सेकेंड आ जाएगा, बिट्स पर सेकेंड, बिट्स पर सेकेंड। थोड़ा टास्क सीधा बनाते हैं। हाँ, तो यहाँ बात करते हैं, अब यहाँ पे देखो कितना होगा, 2 की पावर 3 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा, 2 की पावर कितना आ जाएगा, 3 ऐड हो जाएगा, 2 की पावर 33 आ जाएगा, सो 2 की पावर 33 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 9। सो 2 की पावर 30 को एक्सपैंड करके कुछ लिखेंगे, तो उसको मैं कैलकुलेटर से कन्वर्ट करके बता देता हूँ। सो यहाँ पे आ जाएगा 34.35 सेकेंड, या इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग 34 सेकेंड बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमको यूनिट में दिया था, एनएटी टाइप क्वेश्चन था, और इंटीजर में कन्वर्ट करना था। तो ये आ जाएगा 34 सेकेंड। तो उसमें रेंज एक्चुअली कुछ दी रहती है, जैसे 33 to 35 तक सारे ऑप्शन ट्रू होंगे, ऐसा कुछ रेंज थी। ठीक है, ठीक है। तो राइट, अब आगे बढ़ते हैं, और एक काम करते हैं, यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हम लोग क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, टीसीपी का कनेक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और 1 Gbps का स्मॉल भी है, ठीक है, इस बार Gbps लिंक है, राइट। और हम लोग को इस बार MSL दे दिया है 60 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को के की वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो के इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सिर्फ शॉर्ट में इंफॉर्मेशन बता दें क्या क्या करना है, तो ईजी है। तो हम लोग करना क्या इसमें सोल्यूशन में, सबसे पहले MSL इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला होता है, वो होता है MSL इक्वल टू 2 की पावर k, ये बाइट में होता है, डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। बस इस सबकी वैल्यू रख देनी है, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, MSL की वैल्यू कितनी दी है, 60 है, ठीक है। और यहाँ से हम आगे देखो, 2 की पावर k है, के की वैल्यू निकालनी है, तो 2 की पावर k में के की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ बाइट्स में आई है, ठीक है। और नीचे वाला 1 Gbps है, तो यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 1 Gbps को एक काम करता हूँ, मैं कन्वर्ट ही कर लेता हूँ, सो 10 की पावर 9, ये आ जाएगा बिट्स पर सेकेंड, राइट। सो बिट्स पर सेकेंड। तो एक काम करते हैं ना, सेकेंड यहाँ पे आ जाएगा, सेकेंड यहाँ पे आ जाएगा, राइट, सेकेंड सेकेंड क्रॉस हो जाएगा,
और ये बिट्स को हम लोग बाइट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो टू की पावर के है इसको बाइट में रखना पड़ेगा, तभी के की वैल्यू है। अगर इसको बिट में कन्वर्ट कर दिया तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इसे नहीं कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट किस, एक सेकेंड यार, ये क्या हो गया, थोड़ा ठीक है। अब कन्वर्ट किसे करना है, कन्वर्ट बिट्स को बाइट में करना है, क्योंकि हम लोग को के की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, तो टू की पावर के इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 की पावर 9 इंटू 16। ठीक है, और यहाँ पे के जो बिट में होगा, बाइट में होगा, तो उसको बिट में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक ठीक है, इतना क्या होगा, ये बाइट्स हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 है, तो इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा, तो 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 है ना, 15। ठीक है, ठीक है, 15 आएगा, और यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आएगी, के की वैल्यू आएगा लॉग ऑफ बेस 2 ऑफ 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 15। ठीक है, ये आ गए। अब इसको, इसकी हम लोग अपर वैल्यू लेंगे। ठीक है, लोअर वैल्यू क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग को अगर लोअर वैल्यू लेंगे तो ऐसा होगा ना, आधी बिट यहाँ पे आ रही है, आधा बिट यहाँ पे आ रही है, तो हम लोग को इसकी अपर वैल्यू लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर जो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ वो आ रहा है 33। ठीक है, 33 हम लोग का आंसर आ जाएगा। राइट, तो इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि लॉग की वैल्यू तो याद नहीं हो किसी को, तो इसीलिए हम लोग इसको कैलकुलेटर से यूज़ करेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने जो हेडर लेंथ है उसकी, हेडर लेंथ बोला, जो हम लोग का टीसीपी हेडर है उसके अगली फील्ड है जो हेडर लेंथ, एच लेंथ। ठीक है, एच लेंथ अब हम लोग पढ़ेंगे। एच लेंथ की साइज कितनी है, तो 4 बिट की होती है, 4 बिट लॉन्ग। ठीक है, और एच लेंथ में वैल्यू कितनी आ सकती है, जीरो से लेके 16 -1 है, 15 आएगा ना, 15 तक ये वैल्यू आ सकती है 4 बिट में। ठीक है, और इसमें जो डेटा होता है वर्ड में लिखा जाता है। राइट, तो डेटा होता है वर्ड में लिखा जाता है, और साइज ऑफ वर्ड कितना होगा, 1 वर्ड होता है 4 बाइट, 4 बाइट। ठीक है, तो ये वर्ड में डेटा लिखा जाता है और वर्ड होता है 4 बाइट का। ठीक है, और मिनिमम हेडर साइज कितनी है, मैक्सिमम हेडर साइज कितनी है, यानी अगर मैं एचएलएन की रेंज की बात करूँ, तो एचएलएन की मिनिमम होती है 5, ऐसे 5 इज लेस देन आर इक्वल टू एचएलएन होगा मिनिमम में। राइट, और साथ में क्या होगा, मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम हो जाएगा 16। ठीक है, और सॉरी 5 है तो यहाँ पे 15 होगा। ये हम लोग काउंट करें वर्ड्स में, वर्ड्स में अगर मैं इसी को बात करता हूँ किसमें, बाइट में, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और ये हम लोग बाइट में बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, फिर हम लोग अब एचएलएन में हो गया, फिर उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम था टीसीपी ऑपरेशन। टीसीपी ऑपरेशन। राइट, तो टीसीपी ऑपरेशन में क्या है, 3 फेज होता है टीसीपी के। ठीक है, जो कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट होता है, फिर उसके बाद डेटा ट्रांसफर होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, कनेक्शन ट्रांसमिट होगा। राइट, तो अब इसके बारे में एक्चुअली हम लोगों ने जब फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट नहीं सेकंड लेक्चर से बात किया था, मेरे को याद नहीं, तो सेकंड या फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो टीसीपी हेडर के बारे में। तो वहाँ पे मैंने बताया था टीसीपी में जब भी कम्युनिकेशन होता है तो वहाँ पे 3 फेजेस होते हैं, पहले कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, फिर डेटा ट्रांसफर होगा, फिर उसके बाद कनेक्शन को हम लोग क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 फेज होते हैं। कलर चेंज कर देता हूँ, 3 फेजेस। पहला होगा कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, उसके बाद आएगा कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट में 3 वे हैंडशेक। 3 वे हैंडशेक प्रोसेस होता है, उसमें उससे के थ्रू कनेक्शन स्टैब्लिश किया जाता है। तो हैंड हो गया ना, हैंड किलोग्राम, हैंडशेक, 3 वे हैंडशेक प्रोसेस, प्रोसेस दैट establish
कनेक्शन। ठीक है, ये तो पहला हो गया। उसके बाद क्या होगा, डेटा ट्रांसफर होगा, सिंपल सी बात है। इसके बाद कनेक्शन कर ही किस लिए कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफर के लिए है ये। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाएगा, डेटा ट्रांसफर के बाद जो हम लोग का थर्ड पॉइंट आ जाएगा, कनेक्शन क्लोज करना पड़ेगा। कनेक्शन और टर्मिनेशन लिखते हैं इसको, टर्मिनेशन। अब कनेक्शन को हम लोग टर्मिनेट कर दें। कनेक्शन टर्मिनेशन में क्या होगा, इसमें हम लोग 3 वे नहीं बल्कि 4 वे हैंडशेक करेंगे, क्योंकि इसमें एक एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, क्योंकि वेट करना पड़ता है ना कि अगर तुमने कनेक्शन क्लोज के लिए बोला, सामने वाले को कनेक्शन क्लोज करना पड़ेगा। तो जब तक क्लोज नहीं हो तब तक क्या होगा, हम लोग पैकेट तो सेंड नहीं करें पर एक्नॉलेजमेंट सेंड करेंगे, हैंडशेक। ठीक है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट को। तो यहाँ मैं हेड डाल देता हूँ, कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश। ठीक है, टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट हो गया। तो इसमें हम लोग काम करते लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कनेक्शन एस्टैब्लिश बिटवीन टीसीपी क्लाइंट एंड सर्वर। ठीक है, चलो ये तो कॉमन सी चीज़ बात है। और 3 वे हैंडशेक बहुत से। और यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं लिख रहा हूँ, ऑलवेज, ऑलवेज टीसीपी क्लाइंट इनिशिएट 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 द कनेक्शन रिक्वेस्ट टू टीसीपी सर्वर। राइट, ठीक है। ये पॉइंट, फिर अगला पॉइंट इसमें आ जाएगा। हम्म, अगला पॉइंट आ जाएगा, हाँ। यहाँ पे लिखते हैं इनिशियल सीक्वेंस नंबर, इनिशियल सीक्वेंस नंबर इफ। अब इसके बाद मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, एक्सप्लेन क्या कब करूँगा, इसको मैं कल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जब हम लोग उसका पूरा कनेक्शन देखेंगे, कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, कैसे जो 3 वे हैंड से फ्लो, 3 वे हैंड से कैसे काम करता है। ठीक है, ये जो भी हम लोग कल देखेंगे इसको। तो अभी मैं क्या थोड़ा थोड़ा बेसिक बता देता हूँ और लिख देता हूँ, ताकि कल क्या होगा सिर्फ एक्सप्लेन करना रह जाएगा। बोथ टीसीपी क्लाइंट एंड सर्वर randomly choose their sequence number to prevent from some kind of प्रॉब्लम। और एक पॉइंट होता है सिन पैकेट कंज्यूम वन सीक्वेंस नंबर। तो देखो इसमें क्या होता है, सिंक सिंक पैकेट मतलब एक जो मैसेज होता है जो क्लाइंट सर्वर को भेजता है कि मेरे को कनेक्शन स्टैब्लिश करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो, हमेशा क्या होता है, क्लाइंट ही होता है जो इनिशिएट करता है कनेक्शन को सर्वर से। ठीक है, नहीं क्लाइंट ही रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से कि मेरे थ्रू कनेक्शन स्टैब्लिश करना है। ठीक है, अब इनिशियल सीक्वेंस नंबर ये क्या होता है, जब भी सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग इज ऑन, यानी कि वो सिंक पैकेट यानी कनेक्शन स्टैब्लिश के लिए जो पैकेट बन रहा है, अगर ऐसा केस है तो वहाँ पे हमेशा सीक्वेंस नंबर रैंडमली चूज करते, कभी भी जीरो नहीं चूज करते। तो यही एक रीजन है जिससे मैंने बोला था कि स्टार्टिंग जो पैकेट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, रैंडम नंबर हो, कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये बात थी। और उसके बाद इनिशियल सीक्वेंस नंबर अब जनरेट होगा, उसके बाद क्या सिंक पैकेट क्या होगा, वो 1 बाइट कंज्यूम करता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। तो कल इसको डिस्कस करने से पहले एक काम करता हूँ, जो 6 फ्लैग होते हैं उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, मतलब उसको उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जो हम लोग दो मेन काम का, दो देखो मैं एक काम का लिख देता हूँ सारे फ्लैग। यहाँ मैं लिख देता हूँ 6 फ्लैग्स या 6 फ्लैग बिट, 6
फ्लैग बिट, ठीक है। तो टीसीपी में 6 फ्लैग होता है। पहला कौन सा होता है? पहला अर्जेंट फ्लैग होता है, ठीक है। कोई मैसेज अर्जेंट होता है तो इसको सेट करते हैं। दूसरा कौन सा होता है? एक्नॉलेजमेंट फ्लैग होता है, राइट। एक्नॉलेजमेंट जब आता है तब उसका फ्लैग ऑन रहता है। तीसरा क्या होता है? एक पुश फ्लैग होता है जो कि कनेक्ट पैकेट को फास्ट फॉरवर्ड ट्रांसमिट करने का काम आता है, ठीक है। जैसे इंटरमीडिएट राउटर क्यूइंग और स्विचिंग, ये सब क्यूइंग डिले वगैरह को इग्नोर कर देता है। चौथा क्या हो जाएगा? रीसेट पॉइंटर रीसेट होता है जब पूरे कनेक्शन को रीसेट करना होता है ना, तो रीसेट फ्लैग ऑन रहता है। फिफ्थ नंबर क्या हो जाएगा? सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग है। जब भी सिंक पैकेट भेजेंगे कनेक्शन स्टैब्लिश के लिए सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग ऑलवेज ऑन होगा, ठीक है। फिर छठा क्या होता है? फिन फ्लैग होता है जब कनेक्शन को जब हम लोग क्या बोलते टर्मिनेट करेंगे तब इस फ्लैग का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे फ्लैग्स होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या है, दो तीन फ्लैग देखेंगे। सिम फ्लैग, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग, अर्जेंट फ्लैग, ये तीन फ्लैग सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। बाकी पुश, रीसेट, अर्जेंट ये जब कुछ नेसेसरी कंडीशन आती तभी यूज़ होते हैं, ठीक है। ठीक है। और यहाँ से एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, जब भी कोई कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, जितने भी सिंक पैकेट होते हैं उसमें कोई पेलोड नहीं होता, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, नो पेलोड, नो पेलोड इन सिंक पैकेट, SYN सिंक पैकेट, ठीक है। सिंक पैकेट में कभी भी कोई पेलोड नहीं होता, राइट, ठीक है। ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज को फिर यहीं पे रखते हैं। कल क्या पूरा कम्युनिकेशन ड्रॉ में करने वाला हूँ, ठीक है। कैसे कनेक्शन होता है, फिर कैसे दो कल क्या होगा, कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर थोड़ा सा बताऊंगा। और मतलब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उसके मल्टीपल केसेस है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, जबकि पैकेट लॉस्ट होगा, कनेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, फिर कनेक्शन जब बन रहा है तो उसके बनने के बाद मैसेज कैसे ट्रांसफर हो रहा है वो सब डिस्कस करना है। फिर कनेक्शन क्लोज में ट्राई करूँगा कल फिनिश करने का, ठीक है। ठीक है। तो कल बेसिक ये जो है और फिनिश किया, फिर उसके बाद फिर हम लोग सॉकेट वगैरह पे आ जाएंगे। तो सॉकेट प्रोग्रामिंग होता है उसको भी हम लोग देखने वाले हैं, राइट। ठीक है। तो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।